नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं KDS राजस्थान। और मैं मौजूद हूं लाडनू में और लाडनू के लाल ने कर दिया है कमाल, सबको चौंका दिया है क्योंकि रिज़ल्ट के साथ 99.60 के साथ राजस्थान के टॉपर में शामिल हो गया है यहां का सुरेश। और सुरेश कुमार के घर में पहुंच चुका हूं और उसके ये देखिए बड़े भैया अभी मिठाई की दुकान है और मिठाई की दुकान पर मिठाई तोल रहे हैं। राम राम जी, क्या नाम आपका? राम राम जी, मांगीलाल। मांगीलाल जी, क्या मिठाई की दुकान है क्या आपकी? मिठाई की दुकान है। अच्छा, और सुरेश आपके क्या लगता है? सुरेश मेरा भाई है। छोटा भाई है? हाँ, काका और जी का। छोटे भाई ने राजस्थान को टॉप कर दिया आपके? हाँ, राजस्थान को टॉप कर दिया। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब उम्मीद थी कि वो इतना अच्छा पढ़ाई में होगा? हाँ, उम्मीद तो थी। वो पढ़ता बहुत था और अपने टाइम टू टाइम पढ़ना और सब अच्छा, अपना हमेशा से पढ़ाई में? हमेशा से पढ़ाई में ध्यान रखता था। तो सुरेश घर पे ही है क्या? सुरेश घर पे ही है अभी। बिल्कुल, चलिए सुरेश से मिलते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। तो थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। और जीने का मज़ा आता है जब व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। और हर सफलता के पीछे एक संघर्ष की कहानी ज़रूर होती है, क्योंकि बिना संघर्ष, बिना मेहनत कभी अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते। और एक ऐसे ही संघर्ष की कहानी लेकर के आ गया हूँ फिर से एक बार। और आपका फेवरेट टॉपिक टॉपर ऑफ द ईयर, तो इस बार 2025 के इस RBSE राजस्थान बोर्ड के साइंस का रिज़ल्ट आया है। और रिज़ल्ट आने के साथ ही जिसने धमाका कर दिया है पूरे राजस्थान में टॉप होने का 99.60% के साथ सुरेश कुमार मेरे साथ में मौजूद हैं। वैसे आजकल मेरिट लिस्ट नहीं निकलती है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि राजस्थान का यह सेकंड टॉपर बच्चा है। तो किस तरह से इसने मेहनत की होगी, तो सुरेश कुमार बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने बहुत ही शानदार मार्किंग के साथ इस रिज़ल्ट को चीयर किया है। तो मैं अपने मतलब परिणाम का श्रेय सबसे पहले अपने स्कूल वालों को देना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपको कुछ भी करना है तो सबसे पहले आपको उसके लिए सही से दिशा निर्देश मिलना और एक मतलब प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको सही दिशा नहीं मिलेगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरे इस परिणाम के पीछे मेरे स्कूल वालों का और घर वालों का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया, बताया मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, अच्छे से सपोर्ट किया। बिल्कुल, एक सफलता के लिए एक दिशा बना करके मेहनत करनी ज़रूरी होती है। और ये साधारण सा दिखने वाला सुरेश किस तरह से एक असाधारण रिज़ल्ट को ले जाता है। और थोड़ी सी फैमिली बैकग्राउंड को भी मैं बताना चाहूँगा। सुरेश कुमार वैसे मूल लाडनू का निवासी है। थोड़ा सा यूँ बताएंगे, पहले अभी जैसे 12th में आपका ये रिज़ल्ट रहा, तो 10th में क्या था? 10th में मतलब मैंने 10th में स्कूल दूसरी थी। क्या था? 91.33%। तो उस समय मुझे ऐसा 91 पॉइंट? हाँ, तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं और भी बेटर कर सकता था, पर उतनी उस समय समझ नहीं थी उतनी, तो वो हो गया उस टाइम। तो पर अब मैंने सोचा कि अब कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मतलब रिग्रेट नहीं होना चाहिए, जितना भी कर सकूँ ये लास्ट चांस है। तो मैंने अपना 100% दिया और रिजल्ट आपके सामने है बस। नहीं, आपने सोचा था कि रिज़ल्ट इतना बेस्ट रहेगा? कितना आपने जैसे जैसे हर व्यक्ति परीक्षा दे के आता है तो कुछ ना कुछ मार्क करता है कि इतना मेरा इस सब्जेक्ट वाइज आएगा, तो क्या अंदाज़ा था आपका? अंदाज़ा मतलब अगर छोटी से छोटी मिस्टेक को भी मैंने मतलब अगर गलत मान के काउंट किया तो भी मेरा टारगेट स्कूल वालों ने और मैंने मतलब डिस्कस किया तो 97-98 के आसपास आ रहा था। मतलब 98, यानी कि ये तो तय था कि सुरेश मतलब जाए टॉपर राजस्थान का जो भी रहे, लेकिन सुरेश कुमार से उसकी भिड़ंत तो होनी तय थी। ये तय था कि रिजल्ट ऐसा तो रहेगा कि जो टॉपर होगा उससे फाइट तो होगी। हाँ, मतलब आस पास तो होंगे, कुछ नहीं तो कुछ तो आएगा ही बस। बिल्कुल। और जो रिज़ल्ट का अंदाज़ा भी लग जाता है जब व्यक्ति परीक्षा दे करके आता है। तो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई का एक थोड़ा सा रूट बताएं, किस तरह से आप पढ़ते थे? इस रिज़ल्ट जो आपका कोर्स है वो कब तक कंप्लीट हो गया था? कोर्स मतलब स्कूल वालों ने, जैसे हमारे हाफ ईयरली में एग्ज़ाम होता है तो सिलेबस 100% आता है, तो उस समय तक कोर्स तो हो चुका था पूरा। और तैयारी ऐसी है कि आपको शुरू से ही मतलब एक टारगेट बना के एक मतलब सही मतलब ऐसे कि मुझे आज इतना पढ़ना है, इस समय तक इतना काम कर लेना है, वो मतलब आपको एक रूटीन से चलना पड़ता है पूरा एकदम। और वो रूटीन अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपने जो सोचा है वो आप आराम से कर लोगे, उसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थोड़ा सा एक चीज़ पूछूं कि जैसे कोई स्पेशली भी होता है क्या, टॉनिक होता है क्या जिससे नंबर अच्छे आते हैं? जैसे अपने मारवाड़ी की कहावत बताता हूँ, इतना आप सीरियस नहीं, एकदम मजाक के मूड में रहे, थोड़ा नॉर्मल रहे। कि मैं एक जैसे एक कहावत होती है आपने मारवाड़ी में कि किसी चक्की को आटो खावे,
तो अट कोई ईयान की चक्की है कि आसपास में जिक्की को ऑटो में भी पिसा लिया? ना ना चक्की चाकी रोड की फर्क कौन पड़ा है, ऑटो सब वो सेम ही हुआ है, किसी चक्की में पिसा ले वाला है, पर एक मतलब अपन सोच भी गई हिसाब वगैरह पर काम सफल होने करता के लिए रहे सूत्र का ही है। सूत्र क्या सूत्र होता है सफलता का? सूत्र ये सौ पहले तांको एक मतलब लक्ष्य निर्धारित करो और पच थे मतलब एक प्लान बनाओ तांको कमन ई हिसाब करनो है और बिन फॉलो करो तो सफल थे जरूर हो बिन कोई सकारी बात नहीं। कठिनाई तो कुछ तो होती ही होगी। कौन सा सब्जेक्ट कठिन होता है आपके हिसाब से? कठिन मतलब ज़्यादा डिफिकल्टी कौन से मेरा सब्जेक्ट में बताऊं लगी? तो मुझे पूरी साल मतलब ऐसे तो सारे सब्जेक्ट इक्वली चलते थे पर हिंदी में थोड़ा मतलब दिक्कत आती थी। हाँ, उसको आप कैसे सोल्व करते थे? उसको सोल्व मैंने मतलब मेरे टीचर से डिस्कस किया, जो पढ़ाते थे मैम उनसे डिस्कस किया, उन्होंने भी अच्छे से गाइड किया। मतलब टीचर से डिस्कस करके उन्होंने मुझे जो गाइड किया, जो उन्होंने मुझे कहा कि तू ऐसा कर वैसा मैंने मतलब उनकी बातों को मान फेवरेट क्या लिया। सब्जेक्ट होता है? फेवरेट मतलब पीसीएम में था फेवरेट, तीनों फेवरेट ही थे। तीनों फेवरेट अच्छे से एकदम पूरी तैयारी थी उनकी। तो आपने साइंस लिया और मैथ्स ली, पीसीएम आपका फेवरेट था, तो निश्चित ही कोई आपने टारगेट भी बनाया होगा कि मुझे आगे जाके ये करना है? हाँ इंजीनियरिंग के बारे में सोचा था। इंजीनियरिंग का सोचा है, तो यानी कि अब उसकी तैयारी शुरू हो गई? उसकी तैयारी मैंने मतलब कर दी शुरू, पहले 1 महीना हो गया मुझे कोचिंग 1 महीना हो किए गया, हुए। रिजल्ट का आपको आइडिया था और उसकी तैयारी कर ली है, तो अब उसमें हम आने वाले समय के मैं यूँ कह सकता हूँ कि सुरेश कुमार आने वाले टाइम का बेस्ट IITian होगा। उम्मीद है ऐसा ही हो, मतलब होना चाहिए होना चाहिए। जिस हिसाब से अभी आया ऐसा ही उम्मीद ऐसी रहेगी। फैमिली बैकग्राउंड देखो बताओ थोड़ा सा, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई फैमिली बैकग्राउंड भी विशेष होता है ना जिनका, जैसे यानी कि कोई बहुत पढ़े लिखे जिनके माँ बाप होते हैं या उनसे उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, कुछ ऐसा भी होता है। और तो थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड बताएं, आपके पापा मम्मी क्या क्या करते हैं? नहीं फैमिली बैकग्राउंड ऐसे कोई आपके मैटर नहीं करता। जैसे मेरे खुद के पापा मम्मी मतलब इतने एजुकेटेड नहीं है, 10th पास ही है दोनों। क्या करते हैं आपके पापा मम्मी? पापा मतलब दुकान पे किसी के सर्विस करते हैं और मम्मी घर में सिलाई का काम करती है। यानी एक साधारण सा परिवार। हाँ मतलब पीछे एजुकेशन से। भाई बहन आप? हम 4 भाई बहन हैं, 3 भाई और 1 बहन। अच्छा, उसमें भी कोई कमाता है कि कुछ करता है कि भाई? मेरा बड़ा भाई है वो सर्विस लगा हुआ है। वो भी सर्विस कर रहा है? हाँ। क्या काम करता है? ऐसे मेरे मतलब फैमिली का कोई दुकान है, उस दुकान पे रहता है। अच्छा, जॉब करता है? हाँ जॉब करता है। जॉब। मैं इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि फैमिली बैकग्राउंड होना भी ठीक है, एक मैटर करता है, लेकिन एक सीमा तक ही मैटर करता है। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा मैटर जो करता है, अगर मैं सही हूँ, तो व्यक्ति का खुद की जो लगन और खुद का जो दृढ़ निश्चय। हाँ मतलब आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे ये करना है। रिजल्ट आया उस दिन, आप कर क्या रहे थे उस टाइम? मैं तो कोचिंग गया हुआ था, मुझे रिज़ल्ट भी आने के 4 घंटे बाद पता चला। मतलब मैं जब रिज़ल्ट आया 5 बजे तो मेरी तो क्लासेस थी, मैं तो क्लास में था, पता नहीं चला रिज़ल्ट पहले। अच्छा, फिर सबसे पहले कैसे पता लगा, क्या मोमेंट था? सबसे पहले मतलब आते आपने जो देखा मेरा कि और रूममेट देख था लिया? जो मेरा रूममेट था हाँ। साथ में मेरे हॉस्टल में, उसने बताया। तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ ना पहली बार में, तो ऐसे हाँ। सुन के तो मैंने कहा नहीं मतलब तू सही से देख एक बार वापस, मेरा ही नाम है ना वो। हाँ। मतलब आश्चर्य से। तो उसने कहा हाँ तेरा ही है। तो जब उसने मोबाइल दिखाया ना मुझे, तो वो मोमेंट अलग ही था एकदम, बताया नहीं जा सकता ऐसे। सब्जेक्ट आपको वाइज तो याद है आपको कौन से में कितने नंबर? हाँ सब्जेक्ट वाइज जैसे मेरे हिंदी में मतलब इंग्लिश में, मैथ्स में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100। अच्छा, 5 सब्जेक्ट? हाँ और 4 सब्जेक्ट? हिंदी में 98। हिंदी में 98, मतलब एक हिंदी में ही 2 नंबर। अब वो तो होता ही है, हाँ। छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, एकदम परफेक्ट तो आप कुछ कह नहीं सकते। हाँ व्याकरण वगैरह बाकी आपकी गलती नहीं रही होगी। क्या रिएक्शन क्या था उस टाइम? रिएक्शन मतलब जो मैंने सोचा था उससे भी बेटर रिजल्ट आया। सबसे तो पहले मुंह से क्या निकला, यूँ कह रहा हूँ, रिएक्शन क्या था उस टाइम? जैसे आपको तुरंत बताया कि ये रिजल्ट है और आपने इतनी शानदार मार्किंग ली है, क्या रिएक्शन क्या होता? रिएक्शन तो यही था कि मतलब मेरा ड्रीम पूरा हो गया, मतलब जो मैंने सोचा था वो मैंने कर मुंह से लिया। क्या तो निकला सबसे पहले? मैं बोला नहीं सुबह तक, ऐसे कह सकता हूँ, कुछ एकदम कहा नहीं खामोश गया रह मुझसे। गए हाँ हैं? कुछ कहा ही नहीं गया मुझसे सुबह तक। एकदम खामोश एक सपना सा लगने हाँ, लगा। सपना सा लगने ऐसा लगना लगा कि जैसे लगा। सपना है, और धीरे धीरे फिर आप अपने आप को विश्वास करवाया। रियलाइज हुआ मुझे बाद में कि क्या मेरा ही है, ये हकीकत मेरा ही है। हकीकत में हूँ मैं एकदम, ये कोई हकीकत सपना में नहीं चल रहा है, ऐसा सपना लगने नहीं लगा चल रहा बाद में। है। हाँ। चलिए थोड़े से माँ बाप से बातचीत करते हैं, माता पिता ने किस तरह से अपनी मेहनत करके बच्चे को इस मुकाम तक पहुँचाया है। और अभी जैसे इन्होंने बताया कि आप एक जॉब करते हैं, तो पहले सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीनदयाल। दीनदयाल जी, क्या काम करते हैं वैसे? मैं बाहर रहता हूँ विदेश कंट्री में, सऊदी अरब, और सर्विस करता हूँ। वहाँ सर्विस करते हाँ हैं। जी। मतलब घर से हज़ारों किलोमीटर दूर, 7 समंदर पार अपने परिवार को पालने के लिए आप रहते हैं। और फिर अभी आप आए हुए थे पहले से ही?
हाँ, मेरे को आए हुए 3 महीना हो गया 3 महीने और हो इसका रिजल्ट आने वाला था, तो मैंने 1 महीने के लिए छुट्टी बढ़ाई। एक कैसा लगता है कि जैसे एक पिता के लिए कि उसका बेटा जो है एक इतना अच्छा पढ़ते सभी हैं, सभी मेहनत करते हैं, लेकिन जब अपना बच्चा सबसे बेस्ट हो, दुनिया कहे सबसे बेस्ट है, तो बहुत अच्छा लगता है, गर्व की बात है कि हमारा लड़का अव्वल नंबर से पास हुआ है। और क्या तो क्या होता है? मतलब सबसे पहले आपको कैसे पता लगा रिजल्ट का? रिजल्ट तो हमने 5 बजे रिजल्ट चेक किया। अच्छा, आपने खुद ही देख हाँ लिया था जी, रिजल्ट? चेक किया तो अच्छा, इसके फोन आने से पहले आपने हाँ खुद जी, ने देख हाँ जी। लिया? ये तो आप secret खुद coaching बहुत में- वेट कर रहे थे हाँ। हैं कि रिजल्ट आने हम तो वाला है? बेसब्री से इंतजार कर रहे थे हाँ, कि अभी कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। हाँ। तो मतलब उस टाइम कैसा मोमेंट रहा होगा कि इतने नंबर आए हैं अपने बेटे के? मोमेंट तो बहुत ही अच्छा रहा। हाँ। बधाइयाँ शुरू हो गई होगी? बधाइयाँ, तो मतलब फ़ोन पे फ़ोन आने लगे हम्म। सब लोगों के। अब तक घर पे बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत सारे लोगों ने बधाइयाँ भी दी होगी। हाँ, बहुत सारे लोग आए, कल प्रोग्राम भी रखा गया था। हम्म। लमसम 400-500 आदमी इकट्ठे हुए हमारी संस्था के, हाँ। और प्रजापति भवन में हमारे समाज के संस्थापक ने भी सम्मान किया। समाज के लोग भी आए। हाँ जी। थोड़ी सी माता जी से भी बातचीत करेंगे कि किस तरह का उन्होंने अनुभव किया इस रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि माँ के लिए किस तरह का क्षण होता है जब बेटे की उपलब्धि पर लोग बधाइयाँ देने घर आते हैं। नाम क्या आपका? पहले थोड़ा कांता जी, यकीन ही नहीं होता है कि भगवान ने क्या दिया हमें। है, एक अनमोल हीरा दिया है। हाँ। बिल्कुल। और लगता है किस तरह का एक सपना रहा होगा। आप वैसे हाउस वाइफ के रूप में भी हैं या कोई और काम भी करते हैं? हाउस वाइफ भी हूँ और घर में मतलब सिलाई का काम करते हैं नॉर्मल। सिलाई का काम भी करते हैं। तो आपको रिजल्ट का कैसे पता लगा था? रिजल्ट का ऐसे ही है, हम लोग सब घर पे ही हैं और बड़ा वाला लड़का थोड़ा एजुकेट है तो उसने देखा पहली बार, और फिर जब स्कूल के टीचर वगैरह उनको तो अनुभव होता ही है ना, वो सब तैयार खड़े हैं बधाइयाँ देने के लिए। सब आजकल तो पता ही है, किसी के मुंह से इंटरनेट बोलने की का जरूरत जमाना ही नहीं है, फोन अपने आप बता देता है। हाँ, हाँ। फोन पर सबने तुरंत फोटोएं वगैरह लगा दी और फोन पे फोन आने लगे। तो क्या कहेंगे अन्य माँ बाप के लिए, किस तरह से आप अपने बच्चे को जो ध्यान देते थे कि बच्चा जो है उसको बेस्ट से बेस्ट कर सके, तो माँ बाप को किस तरह से ध्यान देना चाहिए अपने बेटे? ध्यान देने से कुछ नहीं होता, ध्यान भगवान और बुजुर्गों का आशीर्वाद ही देता है। अच्छा, मतलब कोई विशेष कुछ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है? कभी हमने तो कभी इसे कहा ही नहीं कि पढ़। इसका फेवरेट क्या 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 मतलब खाने में ज़्यादा शौक है कि खेलने का शौक है? इसकी फेवरेट क्या है? इसका सब कुछ फेवरेट ही है, इसको कुछ भी काम में लगा दो, ऑलराउंडर है मतलब। नहीं, इसको खेलना अच्छा लगता है, किसी को जैसे गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को कुछ चीज़ें खाना पसंद है। इसको क्या पसंद है? इसको मतलब ज़्यादा घरेलू काम, घर में ही अच्छा लगता है, घरेलू काम, पढ़ना, घर में कोई हेल्प करना, यही अच्छा लगता है इसको। बाहर ज़्यादा हॉबी जिसको अपन कहते हैं, आपके हिसाब से क्या इसके क्या शौक रहे? बाहर नहीं जाता था, खाली पढ़ाई में ध्यान रखता था। किताबें ही अच्छी घर लगती का है काम इसको, कर लेता देने थोड़ा के बहुत, लिए वो जो बोलते हैं है किताबी कीड़ा। अपनी मम्मी की हेल्प करता था, बाकी पढ़ाई नहीं रहता था पूरे दिन। अच्छा, मतलब आपका शौक किताबें ही रही हैं? किताबों के अलावा अगर कुछ थोड़ा टाइम मिले तो घूम लो, और जैसे आजकल सब करती है मोबाइल, वो तो है, मतलब उतना नहीं, पर मोबाइल का एक सवाल पूछूं आपको, एक मोबाइल का एक सवाल पूछूं आपको, मोबाइल का कितना उपयोग, सदुपयोग कितना है? मोबाइल का सदुपयोग जितना आप उससे ले सके, मतलब आप पे डिपेंड है आप उसे किस वे में यूज़ कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास मोबाइल है तो आप पढ़ नहीं सकते, या फिर वो आपको भ्रमित कर रहा है। सोशल मीडिया अकाउंट भी बना रखा है आपने भी? हाँ, यूज़ करते थे? सब जगह पे आप, पर लिमिटेड, एक लिमिट के अंदर यूज़ करो बस। आपने कभी उसके हेल्प ली अलावा- मोबाइल से? नहीं, मोबाइल वगैरह की ज़रूरत नहीं, मेरे ज़रूरत ही नहीं टीचर्स पड़ी। बहुत अच्छे थे। मतलब अगर मुझे घर पे भी कोई डाउट आए ना तो मैं कॉल करके पूछो ना उन्हें कभी भी, तो भी मेरी हेल्प करते थे हर वक्त। अच्छा, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी? ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी मोबाइल एक्स्ट्रा वगैरह कोचिंग की। वगैरह, ट्यूशन वगैरह? ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं, स्कूल और मैंने खुद किया उतना ही बस। स्कूल और घर, होम घर पे पढ़ाई, स्कूल घर पे कितने घंटे की पढ़ाई? घर पे जैसे रेगुलर 5 से 6 घंटे, रेगुलर 5 से 6 घंटे पढ़ना और स्कूल जाना, और उसके साथ आपने ये रिजल्ट लिया। उसके साथ बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कोचिंग्स चलते हैं और बहुत बड़ी बड़ी फीस लोग देते हैं, और फिर बाद में उसको आपने यहाँ से बैठे बैठे ही हैं, मतलब करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत तो लगती है, वो तो आपको भी बताएं, बिना मेहनत तो कुछ नहीं होने वाला। और एक मतलब निरंतरता से चलना पड़ता है आपको, जो काम आपने शुरू कर ही दिया उसको मतलब ऐसे करो कि वो उसका एंड बहुत ज़बरदस्त हो, एकदम एंड ज़बरदस्त हो, और एंड ज़बरदस्त हो, एक और एक इतिहास बन जाए। बन गया बिल्कुल। आपके सामने है। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा मैं
इस पूरे परिवार को, दीनदयाल जी के परिवार को, क्योंकि जिस तरह से सुरेश ने एक उपलब्धि हासिल की है, निश्चय ही वो आने वाले वर्षों में प्रेरणा देती रहेगी सभी बच्चों को। जो भी बच्चे आने वाले समय में 12th में जब एग्ज़ाम देंगे तो निश्चय ही न सिर्फ लाडनू बल्कि पूरे इस सुजानगढ़ और लाडनू पूरे क्षेत्र के लोगों को एक प्रेरणा देगी, बच्चों को प्रेरणा देगी कि किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से बिना किसी कोचिंग एक्स्ट्रा सपोर्ट लिए भी बच्चा जो है वो टॉप कर सकता है और एक आइकन बन सकता है। लाडनू से मैं अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।